के दरमियान पहला राब्ता हुआ। दोनों ममालिक के डीजीएमओस की आज टेलीफोनिक बातचीत हुई है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के हुक्काम के दरमियान पहला राब्ता हुआ है। दोनों ममालिक के डीजीएमओस की आज टेलीफोनिक बातचीत हुई है। बात करेंगे मंसूर से। मंसूर, बड़ी खबर सामने आई है, पाकिस्तान और भारत के हुक्काम के दरमियान पहला राब्ता हुआ है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मंसूर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको बड़ी और अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुकाम के दरमियान पहला राब्ता हुआ है। भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। आसमा शिराजी सीनियर पर्सन हमें ज्वाइन करेंगी। आसमा, बड़ी खबर सामने आई है, पाकिस्तान और भारत के हुकाम के दरमियान पहला राब्ता हुआ है। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। आसमा भी हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे नाज़रीन को हम अपडेट देंगे। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के हुकाम के दरमियान पहला राब्ता हुआ है। दोनों ममालिक के डीजीएमओस की आज टेलीफोनिक बातचीत हुई है। आज हम देख रहे हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल भारत को शिकस्त का सामना है, जिसके बाद भारत क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत के हुकाम के दरमियान पहला राब्ता हुआ है। दोनों ममालिक के डीजीएमओस की आज टेलीफोनिक बातचीत हुई है। मंसूर ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। मंसूर, बताइएगा, बड़ी अहम अपडेट आई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के हुकाम के दरमियान पहला राब्ता हो चुका है। जी हाँ, ये आमतौर पे जो डीजीएमओस होते हैं इनके दरमियान जो है वो हर हफ्ते मंगल के दिन आपस में राब्ता होता है ये। अच्छा। और ये पिछले चंद हफ्तों से हर मंगल को जो है वो ये राब्ता किया जाता है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आज जाहिर बात है इस सूरत हाल के अंदर जो है वो ये टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ये बड़ा प्रोफेशनल तरीके से आपस में राब्ता होता है। इसमें कोई एक दूसरे को कोई धमकियां या इस किस्म की चीज नहीं होती, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि मामले को डी एस्केलेट किया जाए। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान अगर ये राब्ता हुआ है तो इसको मामले को ठंडा करने की अगर कोशिश की जा रही है, जाहिर बात है, ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है हमेशा अमन की बात करता है। पाकिस्तान ने हमेशा यही कोशिश की है। पाकिस्तान ने मेरा ख्याल में जो सबसे बड़ा कदम उठाया और जो तारीख में लिखा जाएगा, जाहिर बात है इस जंग के बारे में जो आप इस वक्त विटनेस कर रहे हैं, जब तारीख लिखी जाएगी तो सबसे पहली चीज सुनहरी अल्फाज में ये लिखी जाएगी कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को कहा था कि पहलगाम के वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात करवाइए ताकि पाकिस्तान का केस जो है वो पता लगे कि पाकिस्तान कसूरवार है या नहीं है, कि किस तरह मोदी जो है वो सिर्फ अपने सियासी फायदे की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। तो इस वक्त भी, आज भी मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान ने एक अपने ये अच्छा कदम उठाया है कि अमन की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे ना सिविलियन आबादी को टारगेट करते हैं, इनकी जानिब से हमारी सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया। तो अगर ये अमन की कोशिश की जा रही है, एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, मेरा ख्याल में ये अच्छी बात है। और इससे पहले मार्को रूबियो जो है उन्होंने इसाक डार से भी फोन के ऊपर बात की है और वहां पे जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा हैं उनके साथ भी उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ है आपस में। और अमेरिका ने भी जो है वो दोनों मुल्कों को ये कहा है कि जी आप मामला को जो है डी एस्केलेट करें, इसको खत्म करें और आपस में राब्ता करें। मेरा ख्याल में ये जो डीजीएमओ के दरमियान, दोनों मुल्कों के डीजीएमओस के दरमियान जो राब्ता हुआ है, ये उसी की कड़ी है जिसकी वजह से कोशिश की जा रही है कि चीजों को डी एस्केलेट किया जाए। तो पाकिस्तान तो हमेशा अमन की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तान हमेशा क्लियर ही रहा है मंसूर कि हम अमन ही चाहते हैं। और पाकिस्तान ने, आपने बताया भी जैसे कि हमेशा इन्वेस्टिगेशन का ऑप्शन भी दिया और ये भी कहा कि हम जंग चाहते ही नहीं है। तो ऐसे में ऐसा राब्ता, आपने कहा कि ये रूटीन का ही राब्ता है, लेकिन ये राब्ता अमन के डायलॉग की तरफ कैसे साबित हो सकता है?